इन्हें कहते हैं ASMR वीडियोस और ASMR वीडियोस टिपिकली कुछ इस तरीके की होती हैं। Hello. I hope that you had a comfortable takeoff. Since this is an overnight flight, I'm just going through the cabin and making sure that everybody has what they need. Well, here we have plenty of wands from all over the world, including some of my own creations. इन वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और आज की डेट में ASMR वीडियो की कैटेगरी $1 बिलियन वर्थ की हो चुकी है। और इस क्विक वीडियो में अपन समझेंगे ASMR वीडियोस की हिस्ट्री क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है और कैसे ASMR वीडियो हमारे दिमाग को खराब कर सकती है। Growing number of people in Korea are listening to soothing music to relax, but a new audio-based trend has emerged that seems to hit the spot more than most. It could be the sound of whispering, maybe a pencil scratching, the sound of knocking, or of falling water. अपन बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग वर्ल्ड का एक पार्ट हैं और नाइट के टाइम पे जब भी अपन रिलैक्स करने जाते हैं तो हर एक आदमी सुकून और शांति की फीलिंग को क्रेव करता है। लेकिन अपना पूरा दिन एक हेक्टिक तरीके से बिताने के बाद इंसान का दिमाग काम नहीं हो पाता और अपने दिमाग या मन को शांत करने के लिए इंसान योगा का सहारा लेता है, नहीं तो अल्कोहल का, नहीं तो ASMR वीडियोस का। अब दुनिया के अलग अलग चैनल पे कितनी भी टाइप्स की ASMR वीडियोस डाल दी जाए, हर ASMR वीडियो में कुछ एलिमेंट्स बिल्कुल कॉमन होते हैं। पहला, स्लो पेस। ASMR वीडियो स्लो पेस और काम एनवायरनमेंट में बनाई जाती है, जैसे कि व्यूअर को साउंड या वीडियो के थ्रू रिलैक्स करवाया जा सके। जो दिमाग पूरे दिन से एक हेक्टिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, उस ब्रेन को काम सूदिंग एनवायरनमेंट में ASMR वीडियोस के थ्रू डाला जाता है। अब काम स्लो पेस्ड एनवायरनमेंट के साथ ASMR वीडियोस में होती है साउंड्स। अब देखो, अलग अलग साउंड्स इंसान के डिफरेंट इमोशन को ट्रिगर करती हैं, इसलिए ASMR वीडियोस के थ्रू ऐसी साउंड्स को यूज किया जाता है जैसे इंसान के रिलैक्स इमोशन को ट्रिगर किया जा सके। अब ये साउंड्स हेड स्क्रीचिंग से लेके हड्डी चटकने तक कुछ भी हो सकती है। इसके लिए ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत ही बढ़िया टर्म है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब भी हम लोग मसाज करवाते हैं तो जो मसल बोन या स्किन होती है एक साउंड प्रोड्यूस करती है कुछ इस तरीके से। ड्यूरिंग मसाज तुम लोग रिलैक्स्ड फील करते हो और मसाज का बाय प्रोडक्ट होती है सारी साउंड्स। अब ब्रेन में सबकॉन्शियसली मसल या बोन्स की चटकने की जो आवाज है वो रिलैक्सेशन की फीलिंग के साथ वायर हो जाती है, यानी कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी कि अगली बार अगर इंसान मसाज की पोजीशन में ना भी हो, मसाज और कटिंग की आवाज जो व्यूअर सुनते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन की फीलिंग को ट्रिगर कर देते हैं। इसी कारण से यूट्यूब पर कई सारे ASMR चैनल्स मसाज, हेयर कटिंग या कायरोप्रैक्टर पर सोली फोकस करते हैं। अब रिलैक्सेशन तो ASMR वीडियोस का पहला पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट है सेकंड हैंड लग्जरी। अब ASMR वीडियोस का एक बहुत बड़ा पार्ट लग्जूरियस वीडियो भी बनाते हैं, यानी कि लग्जरी फ्लाइट, होटल, कटिंग कुछ भी हो सकता है। कई सारे लोग लग्जरी में रिलैक्सेशन ढूंढते हैं और इन्हीं वीडियोस के थ्रू लग्जरी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब भारी लोग लग्जरी को अफोर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन वीडियोस के थ्रू लग्जरी को रिलैक्स करते फील जरूर कर सकते हैं। इस कारण इस सेकंड हैंड लग्जरी एक्सपीरियंस काफी ज्यादा लोगों को ASMR वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जो सेकंड हैंड लग्जरी को थ्रू ASMR वीडियोस फील करने की आदत है, कहीं ना कहीं आगे जाके इंसान की साइकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन सकता है और इसके बारे में अपन वीडियो के आगे के सेगमेंट्स पे बात करेंगे। अब ASMR वीडियोस के थ्रू चीज़ों को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा आम बात है, लेकिन कई सारे लोग चीज़ों के नाम पे अडल्ट्री को भी एक्सपीरियंस करते हैं। अब इस सेगमेंट के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो मैं मोटा मोटी समझ आ गया होगा कि व्यूअर ASMR वीडियो के थ्रू क्या एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए कई सारे ASMR चैनल सिर्फ लस्ट के थ्रू पैसे कमा रहे हैं। अब ASMR वीडियोस इंसान की हैबिट को कैसे खराब करता है, उससे पहले मोटा मोटी अपन ये समझ लेते हैं कि बायोलॉजी के टर्म्स में ASMR वीडियोस की साइकोलॉजी क्या होती है। ASMR का फुल फॉर्म होता है ऑटोनोमस मेरिडियन सेंसरी रिस्पॉन्स। ये सुनने में जितना टेक्निकल लग रहा है उतना टेक्निकल नहीं है। ऑन पेपर तो ASMR की फीलिंग एक झुंझुनाट की सेंसेशन होती है जो इंसान फील करता है। कुछ प्लेजेंट या अपीलिंग देखने पर कैसे तुम लोगों की नेक के ऊपर से एकदम से रोमटे खड़े हो जाते हैं, वो नीचे तक जाता है, बस उसी फीलिंग को अपन लोग ASMR बोलते हैं। इस फीलिंग के ट्रिगर के लिए ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर इंसान के मूवमेंट या इमोशन के कंडक्ट को गवर्न करता है और ये ट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट की स्टेट में बॉडी में डोपामीन या सेरोटोनिन रिलीज करने के लिए। अब डोपामीन या सेरोटोनिन तो
ऐसे हार्मोन्स हैं जो इंसान की एडिक्टिव हैबिट फॉर्मिंग के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। और जब ASMR की वीडियो देखते हो इंसान की बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन्हीं हार्मोन्स के कारण इंसान को वापस ASMR वीडियोस की लत लग जाती है। अब जो ASMR की स्टेट है उसे साइकोलॉजी की भाषा में हिप्नोसिस की स्टेट से कंपेयर किया गया है। पहला, ASMR की स्टेट में इंडिविजुअल्स की बॉडी रिलैक्सेशन की स्टेट को इंड्यूस करती है। दूसरा, इंसान का फोकस टू पर्टिकुलर साउंड ASMR की स्टेट में काफी ज्यादा हाई हो जाता है। और तीसरा, ASMR वीडियोस कुछ लोगों की कॉन्शियसनेस तक को ऑल्टर कर सकती है। और ये 3 बहुत बड़े कारण है जिस चक्कर में ASMR वीडियोस हम लोगों की साइकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहला, POV सिंड्रोम। अब जब भी कोई लग्जरी होटल फूड का ASMR काफी ज्यादा बार तक देखा जाता है तो जो इंसान है उसको पर्टिकुलर चीज के एक्सपीरियंस से ज्यादा उसको देखने में खुशी मिलने लगती है और उस एक एक्सपीरियंस को लेके इंसान के माइंड में काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। और जब रियलिटी में वो इंसान ASMR वीडियो से हट के मसाज या फिर किसी लग्जरी को फील करने की कोशिश करता है उसे उतना मजा नहीं आता, क्योंकि उसके मन में जो रिलैक्सेशन या फिर जो उसने मन में इमेजिन किया था उसको वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाते रियलिटी में। इस कारण से इंसान को फिजिकली वो टास्क करने में मजा नहीं आता। दूसरा, ASMR कैन बी स्ट्रेट अप एडिक्शंस। अब एक तरफ किसी नशेड़ी को दारू पिए बगैर नींद नहीं आती, वही दूसरी तरफ हमारे बड़े बुजुर्ग को चाय पिए बगैर उनका दिन नहीं चलता। वैसे किसी ASMR वीडियो के एडिक्ट को ASMR वीडियो देखे बगैर नींद नहीं आती। अगर अपन चाय की बात कर ही रहे तो चाय बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है जिसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो देख लेना। हाँ, तो जो कॉन्स्टेंट ASMR वीडियोस के व्यूअर है उनका नींद या रिलैक्स होने का ट्रिगर विद टाइम वीडियो से वायर हो जाता है और देखते देखते उसको पता नहीं चलता कि कब उसकी बॉडी के अंदर ASMR वीडियो एक एडिक्शन बन जाती है। और कई सारे लोगों के अंदर ऐसी हैबिट बन जाती है कि वो रात रात तक सो नहीं पाते बिना ASMR वीडियोस को घंटों तक देखे। फोर्थ और आखिरी पॉइंट और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑडिटरी प्राइमिंग। सिंपल भाषा में समझे तो अलग अलग टाइप की साउंड्स इंसान की बॉडी के अंदर अलग अलग बिहेवियर को ट्रिगर करती है। अब ड्यूरिंग फूड ASMR वीडियोस खाने पीने की बहुत ही ज्यादा बारीक माइन्यूट सी आवाज आती है। अब विद टाइम व्यूअर को पता ही नहीं चलता कि जो ईटिंग या चूइंग की साउंड है अनकॉन्शियसली उसके माइंड में हंगर के साथ वायर हो जाती है। कॉन्स्टेंट ASMR वीडियोस को देखने के बाद इंसान की बॉडी के अंदर एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि जब भी वो इंसान दूसरे को सिर्फ खाना चबाते भी सुन लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर हंगर रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है और लिसनर भले पब्लिक स्पेस में होगा और उसका पेट भी भरा होगा, लेकिन जब भी उसको भूख लगने लग जाएगी और ये सेम कंडीशन ईटिंग, स्लीपिंग या प्लेजर तक से वायर हो जाती है।